ज्या विचारामध्ये एवढं सुंदर पुस्तक होतं गांधीजींचं, तर ते सगळं ठीक चुकीचं गेलेलं आहे. पण ते काम करत आलो. लोकशिक्षण लोकजागृती, आणि लोकशिक्षण जागृतीतून लोकांनी उभं व्हावं, अशा वाईट गोष्टींना आळा घालावा, हा माझा उद्देश आहे. मी तर काही लग्न केलं नाही. माझा उद्देश आहे समाज, आणि म्हणून मी जे बोलतो ते एवढ्यासाठी बोलतो की समाजामध्ये जागृती व्हावी, लोकशिक्षण व्हावं. ज्या दिवशी लोक म्हणतील जगात, तर मी आंदोलन करतच आलो आहे. तो अन्ना हजारे को हालांकि आप सुन रहे थे, इससे पहले चिट्ठी लिखकर वो अपना जो विरोध है एक तरह से उन्होंने दर्ज किया, यानी सीधा निशाना था अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद विचारधारा भूले, जो आदर्श विचारधारा थी उसे भूल गए। आप देखिए, यही वो चिट्ठी है जो अन्ना हजारे ने लिखी। उन्होंने कहा कि आप भी सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, आपकी भी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब इन 6 तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रही है। दिल्ली विधानसभा में आज हंगामा हुआ और इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि झूठ बोल रही है बीजेपी। उधर अन्ना हजारे ने आरोप लगा दिया कि आप सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, यानी आम आदमी पार्टी सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये निशाना था अन्ना हजारे का। और इसी के साथ बीजेपी विधायकों को निकाला गया सदन से, और सीबीआई ने जो सीबीआई को लेकर किस तरह से जो तलाशी ली जा रही थी मनीष सिसोदिया की, इस पर भी मनीष सिसोदिया कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। बैंक में जो लॉकर था उस पर भी मैंने सारी जो जानकारी थी वो साझा की है। और इसी के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया। तो इस तरह से इस वक्त दिल्ली की राजनीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा कि अन्ना जी को दोबारा से आकर रामलीला मैदान में इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। जिस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल उठ के आए सत्ता में, कहीं ना कहीं उसी आंदोलन के जो जनक थे अन्ना हजारे, आज उन्होंने एक लेटर लिखा और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल को कहीं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद रमेश बिदूड़ी जी हैं। रमेश जी, एक पत्र लिखा अन्ना हजारे ने आज अरविंद केजरीवाल को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आपको भी जानकारी होगी, क्या कहना? देखो, अन्ना हाजी ने ये सारी चीजें विस्तार से जानकारी दी केजरीवाल क्या था और सत्ता के लिए वो किस हद तक केजरीवाल साहब अपनी तिलांजलि दे दी है सभी अपने वादों को जी। तो उन्होंने ये कहा है, इसलिए ध्यान होगा, मैंने 6 दिन से कह रहा हूँ, जब वे महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए थे तो मुझे लगा कि उनको अन्ना जी के पास क्यों नहीं गए थे। मालूम है अन्ना जी के पास जाते तो अन्ना जी को तमाचा मारते, क्योंकि महात्मा गांधी तो तमाचा मारने के लिए कहां से आएंगे, उनकी आत्मा तो व्यतीत होंगी महात्मा जी की। तो इसीलिए अन्ना जी ने 1 to 1 इनको बताया कि इन्होंने जन सेवा की बजाय जिस शराब नीति का विरोध किया, उस शराब नीति को ये लाए, उसमें भ्रष्टाचार किया। आज भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं लोग, अन्ना जी ने कहा। और जिस बड़े आंदोलन से निकल कर आए थे, लोगों की अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं को तिलांजलि दी केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल का चरित्र देखिए। अन्ना जी को भी मेरा सुझाव है, उनका जीवन बहुत लंबा है, बड़ा एक्सपीरियंस है। अन्ना जी को भी सोचना चाहिए था, जब 2 बच्चों की कसम खाने वाला व्यक्ति और कहता है कि मैं कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए मैं भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं जाऊंगा। अन्ना जी को अब उतर के मैदान में आना चाहिए, देश के लिए, देश में ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए। अन्ना जी को फिर रामलीला मैदान में आना चाहिए और बैठना चाहिए और पूछना चाहिए। ये आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आदित्य, लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या अपडेट है आप बताइए तस्वीरों के जरिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस समय जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेड गिरा दी है और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सब आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भागना शुरू कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए राजपाल सिंह है जो पूर्व चेयरमैन भी है। राजपाल जी, किस तरीके का प्रोटेस्ट है आम आदमी पार्टी? आज ये प्रदर्शन है दिल्ली के हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का, कि उनके आस्था को तोड़ने का काम किया है केजरीवाल सरकार ने, लोगों के विश्वासघात किया है। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति इस देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने देश की मानवता के साथ झंझोड़ किया है,
देश के लाखों लोगों की हत्या का आरोपी है ये केजरीवाल, जिसने कितनी माँ और बहनों की लाज भी गुजारी है। इसने शराब के अंदर जो इन्होंने दलाली खाई है, इसका हिसाब लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज दिल्ली विधानसभा के ऊपर कूच कर रहा है। कहीं ना कहीं पयोधी, जिस समय आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो दूसरे बैरिकेड की तरफ पहुंच गई है और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ने के बाद वो दूसरे बैरिकेड के ओर पहुंच गए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं वाटर कैनन जैसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सभी वो तरीके अपनाएगी जिससे प्रदर्शन को रोका जाए। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, आदित्य आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का जो इस वक्त दिल्ली सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन है बीजेपी का वो जारी है और बैरिकेडिंग लगाई गई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक ये विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी जाना चाहते थे, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और वहां पर एक तरह से हर तरह से आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने की ये कोशिश है। आदित्य हमें ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, अब सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब ये चैलेंज बनता जा रहा है, तो अभी वहां पर और क्या अपडेट है? बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद हमने देखा ही नहीं वहां पर पुलिस अगर तैनात थी तो। नहीं, बैरिकेड तोड़ने के बाद जो पहला बैरिकेड टूटा है उसके बाद यहाँ पर दूसरा बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर पुलिस है और कहीं ना कहीं पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस है, इस समय अनाउंस कर रही है कि आप यहाँ पे रुक जाएं और उसके अलावा यहाँ पर वाटर कैनन का भी प्रयोग दिल्ली पुलिस कर सकती है अगर होता है। जी, तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक आप देखिए, पहली तस्वीर जब बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं यानी जो कार्यकर्ता हैं, इसमें महिला कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग आगे की तरफ गए। दूसरी बैरिकेडिंग जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस है, ये इस वक्त वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है।